हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये सांस लेना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए, आज इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ले चलते हैं एक सफ़र पे, जिसका नाम है सफ़र रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सफ़र की शुरुआत में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर ट्रैक में मुख्यतः नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंक्स जैसे स्टेशन आते हैं और लोअर ट्रैक में ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और लंग्स जैसे स्टेशन आते हैं। अब आपके पास एक मैप आ चुका है। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है हमारी नोज से, जो एयर के लिए गेटवे का काम करती है। यह एक लौता पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हम देख सकते हैं। नोज पिरामिड शेप में होती है, बोन और कार्टिलेज से बनी हुई होती है। नोज सेप्टम की मदद से दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट, जिसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोज के सबसे आगे वाले पार्ट को एपेक्स ऑफ नोज कहते हैं। उसके बाद नोज कंटिन्यू होती है नेजल कैविटी में, जो एक स्पेस प्रोवाइड करती है एयर के लिए। इनमें सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, जिसकी सिलिया यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन एयर को फिल्टर करती है। उसके साथ गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं और वह म्यूकस वेस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, जिससे हमारी एयर फिल्टर हो जाए और क्लीन होने के बाद ही आगे बढ़ पाए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जंक्शन आता है फेरिंग्स, जो अप्रोक्सीमेटली 5 इंच लॉन्ग होता है। फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में काम करता है। अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो इसके 3 टाइप है। सबसे पहला है नेजोफेरिंग, जो नेजल कैविटी के पीछे है और हवा को नीचे की ओर भेजता है। दूसरा है ओरोफेरिंग्स, यह ओरल कैविटी के पीछे होता है और यहाँ पर हवा और फूड दोनों क्रॉस होते हैं। और तीसरा है लेरिंगोफेरिंग्स, इसका काम है हवा को लंग्स की ओर भेजना और खाने को स्टमक की ओर यानी कि इसोफेगस की ओर भेजना। अगर इससे आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है हमारा लेरिंग्स, जिसे आप वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। यह एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया के ऊपर बैठा हुआ है और कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। एक है एपिग्लोटिस, जो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ लीड जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। और दूसरा है वोकल कॉर्ड, जो मेन सोर्स है हमारी वॉइस का। एक्सपीरेशन के वक्त इसमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से वॉइस का प्रोडक्शन होता है। अगर इससे भी आगे बढ़ा जाए तो उसके बाद आता है ट्रेकिया, जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी वॉल कार्टिलेज से बनी हुई होती है। साथ में इसके ऊपर सी शेप में 16 से 20 जितनी रिंग्स होती है, जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ट्रेकिया एयर के लिए लंग्स तक जाने का रास्ता बनाती। आगे चल के ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स की ओर जाती है। ब्रोंकाई बाद में छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक पेड़ के जैसा दिखता है, जिसकी वजह से इसको ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का काम है एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाना। अब आप पूछेंगे एल्वियोलाई क्या है? तो एल्वियोलाई एक क्लस्टर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अगर देखा जाए तो यह एक अंगूर के जैसे दिखते हैं। ऐसे छोटे छोटे 300 मिलियन से ज्यादा एल्वियोलाई हमारे लंग्स में मौजूद है। अगर इनको अलग करके रखा जाए तो इनका एरिया एक टेनिस ग्राउंड से भी ज्यादा हो सकता है। एल्वियोलाई हमारी एयर का लास्ट स्टेशन है। इसके बाद ब्लड कैपिलरीज के अंदर एल्वियोलाई की मदद से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में आ जाता है, जिसको हम गैस एक्सचेंज की प्रोसेस कहते हैं। ब्लड में गैस एक्सचेंज कैसे होता है, यह पूरी प्रोसेस मैंने इससे पहले वाले वीडियो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में समझाई है। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बारी है लंग्स की, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लंग्स कौन शेप के होते हैं और कुल 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। दोनों अलग अलग साइड में सेपरेट होते हैं। राइट वाले लंग्स में 3 लोब्स देखने को मिलते हैं, जहां पर लेफ्ट वाले में 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक लोब इसीलिए कम है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट मौजूद होता है। इसका बेस कॉनकेव शेप या फिर सेमीलुनर शेप का होता है, जो डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। चलिए साथ साथ डायाफ्राम भी देख लेते हैं। डायाफ्राम एक डोम शेप्ड मसल है जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन के वक्त मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में।
लंग्स के अराउंड एक डबल लेयर मेम्ब्रेन भी होता है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। यह फ्लूइड लंग्स को फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। चलिए अब जल्दी से ब्रीथिंग प्रोसेस भी समझ लेते हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ब्रीथिंग, दूसरा गैस एक्सचेंज। ब्रीथिंग स्टार्ट होती है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। यह एक एक्टिव प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एयर इजीली हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। इसका सबसे लास्ट स्टेशन होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक एयर पहुंचने के बाद होता है गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। ब्लड कैपिलरीज में होता है ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में आ जाता है। उसके बाद एक्सपीरेशन की वजह से वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और इस तरह हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।